हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने मिलकर काबा की नींव रखी। उस वक्त उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, इस घर को मुबारक बना और हमारी औलाद में एक नबी भेज जो तेरा पैगाम पहुंचाए। उनकी यही दुआ नबी की पैदाइश से पूरी हुई। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। एक दिन कुछ फरिश्ते इंसानों के रूप में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खाना पेश किया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। इससे उन्हें थोड़ा डर लगा। फरिश्तों ने कहा, डरिए मत, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बीवी हजरत सारा को बेटा मिलेगा। यह सुनकर सारा हंस पड़ी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थीं। लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें खलीलुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह का दोस्त। अल्लाह उनसे सीधे बात किया करते थे, उनकी दुआएं सुनते और उन्हें इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाते। उनका हर कदम तौहीद, एक अल्लाह में यकीन का पैगाम देता था। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी बात के लिए मेहनत की कि लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हजरत इब्राहिम की दो मुख्य शाखें बनी। हजरत इस्माइल की औलाद से अरब के नबी आए और आखिर में हमारे नबी। हजरत इसहाक की औलाद से बनी इजराइल के नबी आए, जैसे हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत यूनुस और हजरत ईसा। यानी पूरी इंसानियत की रहनुमाई हजरत इब्राहिम से फैली। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हजरत इब्राहिम हमेशा मेहमान नवाज थे। कोई भी उनके दरवाजे पर आता, वो उसे बिना खाना खिलाए नहीं जाने देते। कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक बुजुर्ग को खाने की दावत दी, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा। हजरत इब्राहिम ने कहा, तू अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेता? उसने कहा, मैं तो आग की पूजा करता हूं। हजरत इब्राहिम ने उसे खाना देने से मना कर दिया। अल्लाह ने उन्हें वही भेजी, इब्राहिम, मैंने उस काफिर को 70 साल तक रोजी दी और तू एक वक्त का खाना भी नहीं दे सका। यह सुनकर उन्होंने दौड़कर उस बूढ़े को बुलाया और कहा, आ, खा ले। उस बूढ़े ने पूछा, क्यों बुलाया? हजरत इब्राहिम ने कहा, क्योंकि मेरे रब ने मुझे तेरा हक याद दिलाया। यह सुनकर वह बूढ़ा मुसलमान हो गया। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हजरत इब्राहिम के अमल आज भी जारी है, जैसे कुर्बानी, ईद उल अजहा, हज के अरकान जैसे सफा मरवा की दौड़, जमजम। यानी उनकी जिंदगी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हर मुसलमान के अमल का हिस्सा है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हजरत थाबित बिन कैस नबी के सामने बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे। जब ये आयत नाजिल हुई कि अपनी आवाजें नबी की आवाज से ऊंची मत करो, तो उन्होंने घर में खुद को बंद कर लिया और रोते रहे। कहते थे, मेरा तो ईमान गया। नबी ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम जन्नती हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में नबी की इज्जत है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जंग ए उहुद में जब नबी जख्मी हुए, हजरत तलहा ने अपनी जान लगा दी। उन्होंने तीरों को अपने हाथों से रोका, तलवारों के सामने खड़े रहे। नबी ने फरमाया, जिसने आज तलहा को देखा, उसने जन्नती आदमी को देखा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हजरत अब्बू दरदा पहले तिजारत में मशगूल रहते थे। एक दिन अपनी दुकान छोड़कर कहा, अब मैं अपना दिल और वक्त अल्लाह के लिए दूंगा। उन्होंने कुरान सिखाने और लोगों को अल्लाह की याद दिलाने में जिंदगी गुजार दी। उनका कहना था, इल्म के बिना अमल गुमराही है और अमल के बिना इल्म बेकार। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान के माहिर थे। वो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन उनका ईमान पहाड़ जैसा था। वो पहले शख्स थे जिन्होंने खुलेआम मक्का में कुरान की तिलावत की। काफिरों ने उन्हें मारा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहते रहे,
अल्लाह का कलाम सुनकर इनका दिल पिघल जाएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।